हाँ प्रेम, हाँ बोल। Okay, let us understand what is the importance of report robot. Okay, अभी समझ लो, कोई भी बिजनेस कोई भी बिजनेस में क्या होता है, हायरार्की रहती है। हायरार्की मतलब क्या है कि बॉस रहता है, उसके नीचे सेकंड लेवल रहता है, थर्ड लेवल रहता है। आज के तारीख में जनरली क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर जो जनरली चलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है, उसमें बॉस जो है वो एक सर्टेन पैकेज का रिपोर्ट्स आउटपुट्स वो चाहता है। ओके, बॉस क्या होता है, वो आदमी लोगों के थ्रू वो रिपोर्ट मांगता है, क्योंकि उसके पास एवरीडे की रिक्वायरमेंट में डेली ऑपरेशनल रिपोर्ट्स होती है, फिर दूसरी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स होती है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती है, वो बॉस को रिक्वायरमेंट रहती है। आज के तारीख में क्या है, बॉस वो खुद ज्यादातर कोई भी बॉस रहता है वो खुद अपने पैकेज के ऊपर से जाके खुद नहीं करता है, रिपोर्ट खुद निकालता नहीं है। क्यों? उसके लिए वो सब रिपोर्ट निकालने का टाइम वगैरह सब जो है वो अननेसेसरी है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, बॉस जो है अपना सेकंड लेवल होता है, ये वो अपने सेकंड लेवल को बोलता है, जैसे उसके राइट हैंड जो भी रहेंगे उसको वो बोला मेरे को एवरीडे सुबह को 11 बजे, तू जैसे ही आएगा 10 बजे, 10 से 11 बजे तेरे को क्या करना है ये कि भाई कल के सेल्स की रिपोर्ट, कि कल कैश रिसीव कितना हुआ, मतलब कैश मतलब टोटल रिसिप्ट क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, जो भी रिपोर्ट बॉस को चाहिए कल की, या उसको कोई स्पेसिफिक पार्टीज की कोई इंक्वायरीज रहेगी, वो मतलब रेगुलरली भाई कल के समझे 10 पार्टी आई थी, वो 10 का मेरे को कल क्या क्या सेल हुआ उसका लेजर, या कल के आउटस्टैंडिंग क्या है, या परचेजेस क्या हुए थे कल। और ऐसा हर एक अलग अलग पीरियड के लिए उसको अलग अलग रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एवरीडे की डेली रिपोर्ट्स एक अलग सेट होता है, वैसे ही वीकली रिपोर्ट्स सिर्फ और वीकेंड हो गया जैसे सैटरडे हुआ, या मंडे सुबह को क्या करता है, मेरे को लास्ट वीक की पूरी मेरे को समरी ला, पूरी सेल्स की समरी लाओ या पूरा रिसिप्ट का या पेंडिंग उबरानी समरी रिपोर्ट लाओ। वो एवरी वीक की अलग रिपोर्ट रहती है। फिर सेम ऐसा सेट ऑफ रिपोर्ट होती है जो एवरी मंथ की भी अलग होगी। मंथ की मतलब क्या हुआ भाई, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ लास्ट मंथ का क्या मेरा सेल्स परफॉर्मेंस था, लास्ट मंथ का कंपैरिजन उसके प्रीवियस मंथ लास्ट ईयर के ये सब अलग अलग रिपोर्ट, तो डेली रिपोर्ट होती है, वीकली रिपोर्ट होती है, मंथली रिपोर्ट्स होती है, अलग सेट होती है। तो उसमें कोई आदमी ज्यादा जितना इन्वॉल्व है हो सकते हैं 4 रिपोर्ट देखे, कोई 10 रिपोर्ट देखे, कोई अलग अलग रिपोर्ट, और वैसा क्वार्टरली रिपोर्ट होती है और ईयरली। ये सब अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट्स की, जो एवरी पर्सन, जो एवरी बॉस को वो अपने सीनियर अपने जूनियर से उसे डिमांड करता है, और वो मेरे को निकाल के देना है। वो टाइम बोल देता है और वो उसको डेट भी बोल देता है, या मतलब फर्स्ट हो गया, ये हो गया, या एवरीडे सुबह को ये चाहिए वगैरह वगैरह। अभी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो जाता है, जो उसका जो सेकंड लेवल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर हुआ, अब वो प्रोडक्शन मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उसको ये सारी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और ये रिपोर्ट जो है वो बॉस के पास लेके जानी पड़ती है। अभी प्रॉब्लम यह हो जाता है कि प्रोडक्शन मैनेजर खुद ये सब रिपोर्ट्स निकालने बैठ जाता है, वो उसको देखेगा, स्टडी करेगा और बाद में ये सब लेके जाएगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रिपोर्ट जो जनरेट करने का जो टाइम है, अभी कोई भी रिपोर्ट अगर अपने देखते हैं ना, तो एक सर्टेन टाइम लगता है, जो वो रिपोर्ट को वो क्वेरी डालेगा कि कल से कल, यस्टरडे टू यस्टरडे, या मतलब दिस डे टू दिस डे रिपोर्ट निकाला है वो जनरेट होगा। अभी वो रिपोर्ट में जब तक रिपोर्ट जनरेट हो रही है, ये हो रहा है, फिर वो प्रिंट आउट निकाल के स्टडी करेगा या जो भी कुछ करेगा। तो ये सारा टाइम जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव, या इवन अगर उसका सिर्फ असिस्टेंट को भी अगर वो बोल के रखता है, तो असिस्टेंट का पूरा पूरा दिन जो है वो इसी टाइप की रिपोर्ट्स और ये वो निकालने में टाइम वेस्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा, वो असिस्टेंट को बोल दिया, एक तो असिस्टेंट आइदर तो डेली बेस पर बिजी, या असिस्टेंट के ध्यान से निकल गया, तो क्या होगा, नहीं बनेगा तो ठीक रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, चिल्ला चिल्ली हो जाएगी, बॉस उसके ऊपर चिल्लाएगा, भाई ये क्यों नहीं बनाया, ये है मेरे को देखना था, ये था वो था, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इसी सब रीजन की वजह से होता है। उसको 10 बजे बोला था तू ये रेडी रखना, वो किसी कारण से वो लेट आया, 10 बजे मिला नहीं, और गाला गाली चालू, चिल्ला चिल्ली चालू। तो ये एक तो जो उसके जूनियर या एग्जीक्यूटिव टाइम का जो वेस्टेज होता है रिपोर्ट जनरेशन वगैरह करने में, और दूसरा जो स्ट्रेस होता है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है
जिसकी वजह से ये रिपोर्ट रोबोट को डिजाइन किया। ओके, दीज आर द टू मेन एरियाज। ओके, अब अपने समझ ले क्या रिपोर्ट रोबोट है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। बैकग्राउंड आपने समझ लिया कि ये बैकग्राउंड रिपोर्ट रोबोट की जरूरत क्या है। अब अपने समझेंगे कि रिपोर्ट रोबोट क्या है ना। रिपोर्ट रोबोट जो है, ये आप समझ लो एक जो है, एक इंडिपेंडेंट रोबोट। क्या होता है रोबोट, क्या होता है पहले एक समझा। व्हाट इज अ रोबोट? रोबोट एक ऐसा चीज है, इट इज नॉट अ पर्सन और ह्यूमन, राइट। चीज मतलब क्या, कि वो रोबोट जो है वो उसको अपने कोई भी काम बोलो, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट होता है, उसको बोल ये काम करते रहना, तो वो ये काम करते रहेगा और वो मशीन की तरह से काम करेगा। मशीन की तरह से काम करने में सबसे बड़ा फायदा क्या है? नहीं, मशीन कभी भी बोर नहीं हो। मशीन का फीलिंग नहीं है। आदमी को बोलेगा रिपीटेटिव काम करने को, उसको कंटाला है। दूसरा, मशीन जब बोला वो करेगा विदाउट फेल। जैसे तुमने अलार्म क्लॉक, मशीन है, अलार्म क्लॉक को सेट किया, तुम्हारे वाइफ को बोला एक है, और तुमने अलार्म क्लॉक को, वाइफ थकी हुई थी, सो गई, नींद नहीं है, मतलब जागी नहीं, उठाया नहीं, मारा ना। मशीन को बोल दिया, अलार्म क्लॉक को बोल दिया, अलार्म क्लॉक ने अपना मशीन की तरह टाउ 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 करना उठा। So the moment you have a machine, first of all, if the machine is okay, if the machine is running condition, it will work accurately. It will work accurately. तुमने 11 बजे बोला है, मतलब 11 बजे मिलेगा। एक्यूरेसी ऑफ अ मशीन। और रोबोट का काम ही यही है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, रोबोट डजंट गेट बोर्ड। बहुत बार जो सेक्रेटरी रहते हैं या असिस्टेंट रहते हैं ना, वो यार ये सब बोरिंग काम है यार, ये तो 1 घंटा लगता है रिपोर्ट निकालने में, बड़ा बोरिंग लगता है। अब बोरिंग लगने की वजह से क्या होता है, वो काम को इग्नोर करता है, छोड़ देता है। दूसरा, उसको एक बार बोल दिया मतलब अब रोबोट क्या करता है, रोबोट को क्या करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है, जो काम उसको पहले समझाना पड़ता है क्या काम करना है, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम। और दूसरा, उसको बोलना पड़ता है कब कब, शेड्यूल देना। बस रिपोर्ट रोबोट। रिपोर्ट रोबोट क्या करता है, आपकी रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं, हम लोग रिपोर्ट रोबोट सिस्टम जब इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट हम लोग समझते हैं। आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, कितने बजे चाहिए, ओके, आपसे समझ लेंगे आपको ये रिपोर्ट चाहिए, कितने बजे चाहिए, डेली बेस पर चाहिए, वीकली बेस पर चाहिए, मंथली बेस पर चाहिए, क्वार्टरली बेस पर चाहिए, एनुअल बेस पर चाहिए, वो पूरी समझ लेंगे और उसको हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ओके, सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ system generated report. Okay, system generated automatic system generated report, automatic system generated report. Okay, then sorry, automatic computer generated report system. Okay, automatic computer generated report system, ये एक सिस्टम। सेकेंडली, ओके, इट इज शेड्यूल, इट इज प्रोग्राम और शेड्यूल। ओके, प्रोग्रामेबल और इट इज प्रोग्रामेबल और शेड्यूल, मतलब ये सिस्टम अपने प्रोग्राम कर सकते हैं और शेड्यूल, या जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं मतलब शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, मतलब अभी इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप्स क्या है। ओके, स्टेप्स में क्या है, अपने एक, टेक योर रिक्वायरमेंट, ऑफ रिपोर्ट्स एंड, बराबर है। सेकेंड, डिजाइन द रिपोर्ट्स एंड schedule.
ये हम लोग करेंगे. ओके, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग. और कितना टाइम लगता है इसको रिपोर्ट डिजाइन करने का? वो रिपोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे. ये हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे. आपसे आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे. ओके, और रिक्वायरमेंट खाली आपकी नहीं, रिक्वायरमेंट पूरे गांव की, मतलब आपके आपके सेकंड लेवल की, आपके थर्ड लेवल की, ये पूरी करेंगे. ओके, अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा. ओके, इसका एप्लीकेशन ऑफ दिस, एप्लीकेशन ऑफ आरआर. एप्लीकेशन ऑफ आरआर मतलब क्या. ओके, ये ऑटो रिपोर्टिंग, ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ योर or of your top management, supervisory management and even lower management, अगर आपको चाहिए. बात समझा. मतलब top management typically and supervisory management. Okay, auto reporting of the top management and supervisory management. Now इसका दूसरा एप्लीकेशन भी है. दूसरा ऑटो रिपो फॉर योर external associates such as vendors, exactly vendors, public customers, suppliers. right, कोई भी. ओके, अब इसका क्या एप्लीकेशन है समझ लो. इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा. सेंड लेजर्स, लेजर्स. ओके, कौन से सेंड लेजर्स ऑब्लिक पेंडिंग, पेंडिंग पेमेंट्स, पेंडिंग पेमेंट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक्सेट्रा टू देम. भाई किसी को लेजर, पेंडिंग पेमेंट रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा टू देम उनको भेज सकते हैं. ये लोगों को, अरे टू देम ऑन monthly or periodic basis. That's all. इसका एप्लीकेशन समझा. एक इंटरनल के लिए आई मीन ये फॉर एग्जांपल डेली वीकली, राइट, ये डेली एग्जांपल, डेली सेल्स रिपोर्ट, कलेक्शन रिपोर्ट एक्सेट्रा. बात समझा ना. भाई किसी को भी अगर आपको जो चाहिए. ओके, और एम्प्लॉइज का. ओके, एम्प्लॉइज लेजर इंटरनल में, राइट, एवरी मंथ में एम्प्लॉय लेजर्स हो गया. या सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट. बात समझा. ये इंटरनल वाला, ये दैट इज ऑल. हाँ बोलो. हाँ, सुपरवाइजरी लेवल पे किस किस टाइप के रिपोर्ट मतलब, और सबका होता है ना. सुपरवाइजरी मतलब क्या है, जैसे मेरा सेल्स मैनेजर है. ओके, उसको सेल्स का रिपोर्ट मिल जाएगा ना, वो सुपरवाइजर है ना. मैं सीईओ टॉप मैनेजमेंट है, मेरे को तो सेल्स की भी रिपोर्ट चाहिए, अकाउंट्स की भी रिपोर्ट चाहिए. उग्रानी जो कलेक्शन करता है उसको अलग रिपोर्ट चाहिए. तू टेक्सटाइल, तू ट्रेनिंग कर रहा है तो तेरे को ट्रेनिंग बेस्ड की रिपोर्ट चाहिए. यू आर अ ट्रेनिंग इंचार्ज, ट्रेनिंग हेड, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजर. सेकंड लेवल इज सेकंड लेवल का सुपरवाइजरी लेवल का. उन लोगों के लिए ये सारी चीजों का अलग है. ओके, अच्छा, इसमें कोई बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रिपोर्ट रहेगा जो अपन क्लाइंट को दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देयर विल बी अ कंप्लीट सेट ऑफ रिकमेंडेड रिपोर्ट्स. नाउ ये जो है, ये पॉइंट भी अच्छा है. ओके, राइट.
defined templates for each business. मीन्स वो हम लोग देंगे. मतलब ट्रेडिंग वाला अलग, हाँ हाँ, वो पूरा हम लोग डिफाइन करके देंगे. ओके, जिसके अंदर क्या है तुम लोगों को, मतलब एक तो बेसिकली ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ओके, एंड एनी अदर ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट. बरोबर है. स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी मतलब जो मतलब से फॉर एग्जांपल आपको टैक्सेशन की रिपोर्ट चाहिए, सेल्स टैक्स रजिस्टर चाहिए हर मंथ में, तो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपके पास आ जाए. तो ऑपरेशनल रिपोर्ट मतलब मेरा प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन की रिपोर्ट दे, मेरी सेल्स रिपोर्ट क्या आ गई, वो सेल्स रिपोर्ट आ गई, ये सब ऑपरेशनल रिपोर्ट है जो ऑपरेशनल करने में काम आती है. एनालिटिकल रिपोर्ट, कि मेरा ये क्या हो रहा है, मेरा सेल्स लास्ट ईयर से कैसे कंपेयर, वो एनालिटिकल. एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी मतलब सच एज टैक्सेशन वगैरह वगैरह वगैरह, राइट. टैक्सेशन एक्सेट्रा, ठीक है ना. ये सारे रिपोर्ट्स जनरेट होकर ऑटोमेटिकली, ठीक है. सो दैट्स ऑल. और कुछ बहुत सिंपल कंसेप्ट समझ गया ना, बहुत कंसेप्ट समझ गया. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट ऑफ. इसको जो सेलिंग भी करना है वो यही कंसेप्ट, यही लेवल से सेल करना है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड